आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के मस्ट डू पीवाईक्यूज़ के बारे में, जो कि आपको जरूर से करके जाना चाहिए अगर आप नीट 2024 दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, अमंग्स्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स नीट 2022 में ये हमसे पूछा गया। पहला ऑप्शन ही दोस्तों XCF2 है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बाकी CIF3, IF5 और SF4 में दोस्तों आपका इतना रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ दोस्तों 3 लोन पेयर आपको देखने को मिलते हैं। कैसे? तो दोस्तों अगर मैं Z निकालूँ तो Z में सबसे पहले XC, तो XC में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में, तो वो आपको लिखने होते हैं। और F2, तो F आपका एक मोनोवैलेंट एटम है, तो उसको भी हम जोड़ लेंगे। तो हाफ से जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो फिर दोस्तों आपका आ जाएगा ये 5। तो दोस्तों यह आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसमें क्या करता है, इक्वेटेरियल मतलब 120 के एंगल पर ये आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोन पेयर अपना रिपल्सन कम करना चाहते हैं, तो बहुत रिपल होकर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। FF जो है वो लगभग लीनियर स्ट्रक्चर आपको बनाकर दे देता है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन दोस्तों किस में होते हैं? XCF2 में होते हैं A। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो दोस्तों N2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। तो हमें बताना 14 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका ऑर्डर बन के आता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है फॉर 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से दोस्तों थोड़ा ज़्यादा आ जाए, फॉर एग्जांपल O2 माइनस अगर आपका आ गया 17 इलेक्ट्रॉन वाला, तो आपको ये ऐसे करना है। यहाँ पर O2 प्लस का आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो सिग्मा 2pz है उसको आपको थोड़ा आगे कर देना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सिग्मा 2pz है वो इनसे थोड़ा पीछे आ रहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा आगे कर देना है। तो सिग्मा 2pz दोस्तों यहाँ पर आगे आ जाता है, और पाई 2px, पाई 2py वही बाद में सेम रहता है। तो O2 प्लस आयन आपका ये यहाँ पर उसका दिया हुआ है। और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए तो यही है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। आगे बढ़ते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला दोस्तों O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों O2 प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 8, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो 8 आपके 16 हो जाएंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज तो 15 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका ऑड बनकर आ रहा है, मतलब जब आप इसकी पेयरिंग करेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा 2s से, तो दोस्तों एक छूट जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी O2 प्लस आयन का मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाऊँ, तो यहाँ पर दोस्तों पाई स्टार 2p1x आ रहा है, यानी कि 1 जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है, यानी कि वो पेयर नहीं है, मतलब दोस्तों वो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको डायमैग्नेटिक दिया हुआ है, ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस है 2.5, 2, 1.5 और 1। तो दोस्तों O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15, तो 15 के लिए 2.5 होता है, सही बात है। O2 में कितने होंगे? 16, तो 16 के लिए 2 होता है। O2 माइनस में कितने होते हैं? 17, तो उसके लिए 1.5 होता है। और O2 2 माइनस में 18, तो उसके लिए 1 होता है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही हो गया। इसके बाद है C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू डीजनरेट पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सो दोस्तों C2 मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं उसका अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाऊँ तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2। तो इन दो पाई में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 टोटल मिला के 4 हो जाएंगे, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद है H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये भी सही बात है कि जो H2 जो पूरा मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो H2 प्लस आयन में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो
2, 3, 4 आपके ट्रू हैं, लेकिन 1 आपका सही है क्योंकि वो फॉल्स है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्पीसीज आपको बताना है। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। H2O NH3 NH4 प्लस CO2, H2O NH4 प्लस NH3 CO2, H2O NH4 प्लस NH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 NH3 H2O पर NH4 प्लस। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। कैसे? क्योंकि दोस्तों अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दोस्तों इसमें आपको कितना लोन पेयर देखने को मिल रहा है, 2 लोन पेयर देखने को मिल रहा है, और NH3 में आपको 1 लोन पेयर देखने को मिलता है। NH4 प्लस में दोस्तों लोन पेयर यहाँ पर ऐसा लगता है कि डोनेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर लोन पेयर आपका कोई भी नहीं है। और CO2 तो आप जानते हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों इसमें तो 180 डिग्री है, तो ये तो सबसे आगे आना चाहिए। तो ये तो दोस्तों वैसे ही आपका सबसे आगे आ गया। तो H2O NH3 और NH4 प्लस। एक बात दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दोस्तों आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर पे दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर जिसके होंगे उसका जो बॉन्ड एंगल होगा सबसे छोटा होगा। तो इसमें दोस्तों 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें 1 होते हैं, और इसमें तो 0 होते हैं, और ये तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि NH4 प्लस के सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि उसमें NH3 और H2O से ज़्यादा लोन पेयर नहीं है, उसमें सबसे कम लोन पेयर है। और NH3 में 1 है और H2O में 2 है। H2O में सबसे ज़्यादा लोन पेयर है, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीट 2022 का आपको मैच करना है। NH3, तो दोस्तों NH3 का आप जानते होंगे ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर आपका होता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। और दोस्तों ClF3, तो दोस्तों ClF3 बहुत ही फेमस आपका स्ट्रक्चर है। ClF3 का दोस्तों टी शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ए का 3, बी का 4 हो जाएगा। PCl5, दोस्तों PCl5 का होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो सी का 2 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, और दोस्तों जो डी है उसका 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। तो NH3 तो आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपका कहलाता है वो आपका कहलाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। और ClF3 दोस्तों ऐसा टी शेप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और दोस्तों BrF5 ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें दोस्तों स्क्वायर पिरामिडल शेप आपको देखने को मिलता है। और PCl5 तो आपको ध्यान में रखना ही है कि PCl5 में आपको देखने को मिलता है यही स्ट्रक्चर, जिसमें आपको एक Cl जो है वो 3 Cl आपको एक प्लेन में देखने को मिलते हैं, और एक ऊपर एक नीचे। तो ये कौन सा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज। नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। SbCl5, NO2, POCl3 या फिर CH2O। तो दोस्तों जैसे आपने PCl5 देखा था, तो उसी के जैसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है SbCl5। तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, इसकी भी वैलेंसी 5 होती है, तो ये 5 अपनी वैलेंसी रखना चाहता है। तो इसमें क्या है, प्लेन में होता है Cl Cl Cl, एक प्लेन में होते हैं, और ये आपके ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसमें ज्योमेट्री होती है, सेम PCl5 में भी होती है। इसके बाद दोस्तों नीट 2020 का ये क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आपको Z दिया हुआ है, तो 4 और sp3। तो दोस्तों ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। sp2d, 4 और sp2d। तो दोस्तों sp2d का आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। एक स्क्वायर में दोस्तों प्लेन जैसे ये दिखते हैं, तो बी का 4 हो जाएगा, ए का थर्ड और बी का 4th। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। sp3d मतलब दोस्तों 5 का, तो दोस्तों 5 हमने देखा था जैसे PCl5 में, तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। तो डी का दोस्तों आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 में आपका एक ऑक्टाहेड्रल आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। इसके बाद है डी का 2, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये JEE Mains 2024 का क्वेश्चन है। अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन LiF, K2O, N2 और SO2 और ClF3। तो दोस्तों LiF में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊँ कि दोस्तों अगर आपके
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका ज़्यादा होगा, तब आपका आयनिक कैरेक्टर दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, LiF। तो ये क्या है दोस्तों, मेटल है और नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल में दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो आपका LiF सबसे आगे आएगा। और वैसे ही K2O, तो K2O में दोस्तों O जो है वो F से थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तब भी इनमें अच्छा खासा है, तो ये K2O उसके बाद आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा ClF3 और SO2। तो ये एक अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, ClF3। तो दोस्तों Cl और F3 में कितना आपका डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, 1 का है, लेकिन दोस्तों इसमें F3 है। और अगर आप SO2 की बात करें तो SO2 में दोस्तों डिफरेंस आप देख लीजिए, S और O में 3.5 और 2.5, तो इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, 1 का है, लेकिन इसमें O भी तो 2 है। तो ClF3 में दोस्तों ज़्यादा F है, तो इसीलिए उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो ClF3, K2O, LiF, उसके बाद SO2, उसके बाद N2 तो दोस्तों उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, तो वो सबसे कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल आयन विथ स्क्वायर पिरामिडल शेप इज। स्क्वायर पिरामिडल दोस्तों किसका शेप होता है, BrF5 का, हम देख ही चुके हैं इतनी देर से। PCl5 का दोस्तों क्या होता है, ये होता है दोस्तों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। PF5 का दोस्तों भी वैसे ही हो जाएगा। इसका क्या शेप होता है दोस्तों, आपको ये कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चूज़ द पोलर मॉलिक्यूल। CCl4 तो आप देखते हैं कि इनर्ट सॉल्वेंट से हम यूज़ करते हैं, तो ये तो पोलर नहीं है। CO2 तो दोस्तों CO2 भी उसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसमें भी कोई पोलर नहीं है, यहाँ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है CH2 तो ये भी दोस्तों कोई पोलर स्ट्रक्चर नहीं है। CHCl3 दोस्तों आपका सही पोलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री दोस्तों ऐसी होती है, Cl और H। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो म्यू है वो आपका 0 नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ से आपके Cl नहीं है, एक तरफ से H है, तो उसको कैंसिल करने वाला दोस्तों यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ये क्वेश्चन नीट 2023 का NH3H2S CH4 HF में आपको डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो ये दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ये दोस्तों कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे हम और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। नीट बायोलॉजी PYQs की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों आना मत भूलिएगा, वहाँ पर हम आपके लिए डेली बायोलॉजी के MCQs अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।